अब तो डर लगता है, कोई आदमी अगर ये पूछ ले हमसे आपने किसको वोट दिया, तो डर लगता है। डर लगता है इसको बताया, अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं जो है फला पार्टी को वोट दिया, इन्हें नाराज हो जाता, अरे मैं जिस पार्टी को वोट दिया उसको कहीं को नहीं दिया, इन्हें हमारा दुश्मन है। तो कान खोल कर सुन ले, जिस आदमी को दूसरी पार्टी का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है, उसके पास मुझे लगता है 3 काम है, या तो वो बिक चुका है, या वो गुलामी कर रहा है, या वो चमचागिरी कर रहा है। और गुलामी करना, गुलाम हम किसके हैं? हम अल्लाह के गुलाम हैं। और हम मुसलमानों के खून में नहीं है चमचागिरी करना, मुसलमानों का खून में नहीं है बिल्कुल चमचागिरी करना। कोई मुसलमान किसी का चमचा नहीं है। या आप बिक गए हैं, या आपने किसी पार्टी से इतने पैसे ले लिए हैं, अब आपके कान दूसरी पार्टी का नाम सुनना नहीं चाहते। भाई जिसको जो अच्छा लगा, जिसको जो सही लगा, उसने उसको वोट दिया। आप उस पार्टी की वजह से आप इतनी दुश्मनी क्यों कर रहे हो? क्या वो एमएलए आपको घर को आएगा? आप जो बचपन का दोस्त था, उस बचपन के दोस्त से आप जो है दुश्मनी कर रहे हो एक पार्टी की वजह से। वो बचपन का दोस्त जो गली का है, मोहल्ले का है, आपके मरने के बाद ये गली मोहल्ले का पड़ोसी जो है आपका, ये आपके जनाजे को कांधा देगा। वो एमएलए आपको कांधा नहीं देगा। किसी कोई एमएलए देखा आपने? कोई सीएम, कोई पीएम, कोई एमएलए किसी की नमाज़ जनाजा में आया हो? कोई नहीं आता। भाई दावत करो, अभी आएंगे वो। तो किसी पार्टी की वजह से आपस में दुश्मनी ना करें, आपस में झगड़ा ना करें। क्यों? क्योंकि वो जो हारा है ना, जो आपकी पार्टी का अगर हार गया, वो जिंदगी भर के लिए नहीं हारा, उसके पास एक और मौका है। और कोई जो जीता है वो हमेशा के लिए नहीं जीता। ना कोई हमेशा के लिए हारा है, ना कोई हमेशा के लिए जीता है। उसके पास मौका है, फिर से 5 साल के बाद वो मौका इस्तेमाल करेगा। हो सकता है जो आपकी पार्टी का हार गया फिर से जीत जाए, लेकिन आप उनकी पार्टी की वजह से, आप जिनको पहचानते नहीं है, जिनको जानते नहीं, कितने लोग हैं? मल्ला रेड्डी का फ़ोन नंबर किसके पास है? बताओ कितने लोग हैं? फिर उसके बाद से इतनी लड़ाइयाँ काहे की? जो अपना दोस्त है, अपनी गली का है, अपने मोहल्ले का है, रात में अगर बीमार हो गया तो फ़ोन करके उसको बोलेगा तो भाग कर आएगा। क्या किसी पार्टी के आदमी को फ़ोन करके बोलो मैं बीमार हूँ, अस्पताल में मर जाओगे, आपको देखना नहीं आएगा। आपकी जनाजा छिड़ जाएगा, लेकिन आपका जनाजा कांधे देने के लिए नहीं आएगा। आप अस्पताल में बीमार हो, आपके इयादत के लिए भी नहीं आएगा, लेकिन आपका गली का, मोहल्ले का जो है, जिससे आप दुश्मनी कर रहे हो फला पार्टी के लिए, तूने उस पार्टी को वोट कर दिया, मैं जिस पार्टी को वोट दे रहा हूँ उसको काहे को नहीं दे रहा वोट, ये इस मामले में दुश्मनी कर रहे हैं। बताओ, हमें उसका घर का पता नहीं है, अता पता नहीं है, उसका बैकग्राउंड पता नहीं है, वो कहाँ से आया, कहाँ रहता है, कितने लोग हैं यहाँ पर जो अब पार्टी में जितने एमएलए खड़े हुए हैं उनका घर मालूम है, उनका घर कहाँ है, वो कहाँ पैदा हुआ, किसको मालूम है, उनका नंबर किसी के पास है। तो फिर उन लोगों के वास्ते इतनी लड़ाई ना करें अपने। भाई जिसको जो सही लगा उसने उसको वोट दिया, बात खत्म है। भाई मुझे वो सही लगा, मैंने उसको वोट दिया, आपको वो सही लगा, वो वोट दिया। ये तो ऐसा ही हो गया। भाई मैं अगर कार को वोट दे रहा हूँ, अब पूरी दुनिया कार को वोट क्यों नहीं दे रही? मैं अगर कांग्रेस का हूँ तो पूरी दुनिया कांग्रेस की क्यों नहीं है? ये तो वही हो गया कि जिस तरह मुसलमानों के अंदर इतने झगड़े क्यों बन गए। अगर मैं अहले हदीस हूँ तो सारी दुनिया अहले हदीस काहे को नहीं है? अगर मैं देवबंदी हूँ तो सारी दुनिया देवबंदी काहे को नहीं है? अगर मैं सुन्नी हूँ तो सारी दुनिया सुन्नी काहे को नहीं है? अगर मैं जो जमात इस्लामी वाला हूँ तो सारी दुनिया जमात इस्लामी वाली क्या है? मैं अगर जमात में जा रहा हूँ तो सारी दुनिया जमात में काहे को नहीं जा रही? इस बात को सोचकर हमारे अंदर इतने झगड़े बन गए, इतने फसाद बच गए और एक दूसरे दुश्मनी पैदा हो गई। अगर आप पार्टी के बारे में यही सोचोगे कि मैंने फलां पार्टी को वोट दिया, अब सारे हिंदुस्तान के मुसलमान उसी पार्टी को वोट देना, फिर आपके अंदर एक बुग़्ज़, एक अदावत, एक नफरत पैदा होगी। वो नफरत कितनी पैदा होगी कि पड़ोसी से भी आपका बोलचाल बंद हो जाएगा। आप रात में 12 बजे बीमार हो और आप जो है तड़प रहे हो बीमारी में, लेकिन वो पड़ोसी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए किसी पार्टी के लिए आपस में लड़ाई ना करें, आपस में दुश्मनी ना करें। राहत इंदौरी ने इसी बारे में क्या कहा कि इन ऊंचे ऊंचे दरबारों से हमें क्या लेना, इन ऊंचे ऊंचे दरबारों से हमें क्या लेना, नंगे भूखे लोगों से हमें क्या लेना, नंगे भूखे लोगों से हमें क्या लेना। क्यों? क्योंकि जो पार्टी में आता है, जब उन्हें मालदार होता है, पार्टी से आने से पहले वो बेचारा ऐसे नंगा भूखा रहता है। तो इन नंगे भूखे बेचारों से हमें क्या लेना? अपना मालिक, अपना खालिक, अपना आका, अपना हाकिम अल्लाह है। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना आका, अपना हाकिम अल्लाह है। इन आती जाती सरकारों से हमें क्या लेना। और दूसरी बात देखो, जिसकी किस्मत में जीतना था वो जीत गया, जिसकी किस्मत में हारना था वो हार गया। अल्लाह ने जिसको हमारे लिए बेहतर समझा वो जीतेगा या वो जीता है। अल्लाह ने जिसको हमारे हक में बेहतर नहीं चुना वो नहीं जीतेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। और ये तकदीर है, किसका जीतना किसका हारना ये तकदीर में अल्लाह ने लिखा हुआ है। और तकदीर पर ईमान लाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। जो मुसलमान तकदीर पर ईमान नहीं लाता वो मुसलमान नहीं है। क्या आपको याद नहीं ईमान मुफस्सल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। कि तकदीर पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। अगर कोई मुसलमान तकदीर पर ईमान नहीं लाता है, मुसलमान नहीं है। जो अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर चुना वो जीत गया, जो हमारे लिए बेहतर नहीं था वो हार गया। बस ये तकदीर है, ये किस्मत में है। जिसकी किस्मत में जीतना था, तो इस बात को लेकर आप लड़ाई ना करें, आप झगड़े ना करें। हर जगह पार्टी बनी हुई है, हर जगह थोड़े थोड़े लोगों की जो है एक मजलिस लगी हुई है। गुज़िश्ता जुमे की बात है, मस्जिद में लड़ाई हुई, मस्जिद में उन्हें बोलता है, उन्हें KCR जिंदाबाद, उन्हें बोलता है कांग्रेस जिंदाबाद। दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि मस्जिद के अंदर लड़ाई, पुलिस को आना पड़ा। और ये सब लड़ने वाले कौन है?
मुसलमान और मस्जिद में लड़ रहे हैं। ये मस्जिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, सबसे बदबख्त और बदतरीन आदमी वो है कि जो दुनिया कमाने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए और दुनिया के लोगों के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर देता है, अपनी आखिरत तबाह कर लेता है। तो किसी दुनिया के आदमी के लिए हमें अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना है। तो अपने आपस में मोहब्बत कायम रखे, भाईचारा कायम रखे। जो पार्टी जीतेगी ये अल्लाह का फैसला है, हमारे हाथ में नहीं है। तो आपस में दुश्मनी ना करें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालिना इल्लल